के पास आता हूं। मोदी जी के पुराने भाषण आ गए। गुड तालिबान बैड तालिबान क्या होता है? तालिबान तालिबान है और उसका मतलब एक ही है, आतंकवाद। यही बात योगी जी ने अपने भाषण में कही। तालिबान की कोई एंट्री नहीं होगी, ये हमें अस्वीकार्य है। उन्हीं के उत्तर प्रदेश में राजकीय प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, उत्तर प्रदेश के देवबंद में, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। सर क्या बात कर रहे हो आप? योगी सरकार प्रोटोकॉल दे रही है उसी आतंकवादी मुतक्की को, किसी और को नहीं दे रही है सर। और मैं होशो हवाश के अंदर बात कर रहा हूं। यही दोनों गुड तालिबान और बैड तालिबान की बात कर रहे थे ना। और साथ में मोदी जी ने गजा के ऊपर दोनों को फोन किए और फिर कहते हैं कि नेतन्याहू को फोन करते हैं कि अच्छा हुआ गजा की वॉर खत्म हो रही है, मैं आपको बधाई देता हूं। किसको बधाई दे रहे हो आप? जो आदमी 66,000 आदमियों को मार चुका है, जो दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी और दरिंदा है, जिसे यूएनओ ने कहा है कि इज जेनोसाइड मैन, ही इज कमिटिंग जेनोसाइड, और आप उसको फोन करके कहते हो आप मेरे मित्र हो। आपके मित्र कौन कौन से हैं? इसका मतलब आपके मित्र तालिबान वाले हैं। आपका मित्र जो जेनोसाइड कर रहा है, नरसंहारक है जिसको हिंदी में कहते हैं, वो आपका मित्र है और आपको गर्व महसूस होता है। यही नया भारत है क्या? ऐसे ही भारत का निर्माण करना है क्या हमको सर? कि हम तालिबान के दोस्त बनेंगे, हम नरसंहारकों के दोस्त बनेंगे सर? मुझे तो शर्म आती है सर कहते हुए भी। दिनेश कंवर जी। पहले तो सर मेरा आप सबको बहुत प्रणाम। और तालिबान और अफगानिस्तान के साथ कब कब किस तरह से हमारे संबंध रहे, इसके बारे में चर्चा हम कर रहे हैं। ये वही देश है जहां बामियान की में बुद्ध की प्रतिमाओं को तहस नहस कर दिया गया। ये वही लोग हैं जो आज भी पृथ्वीराज चौहान की वहाँ जो अस्थियां हैं, अब तो वो राणा जी बोलते हैं कि हम ले आए हैं हिंदुस्तान, लेकिन वहां पर अनादर होता रहा है। ये वही देश है जहां इन्होंने अपने ही प्रधानमंत्री को जिस तरह से शरेआम सड़कों पर कत्ल किया। और तो और जब वो अमेरिका छोड़कर गया था वहां से, तो जो घटनाएं और उसके बाद की जो घटनाएं हैं, क्या हम उन सबको भूल जाते हैं? कौन ये से वही हिंदुत्व देश की है बात को? जहां पर अटल बिहारी की सरकार आतंकवादियों को कंधार में छोड़ के आई थी। जी। और जी दिनेश जी। हमारे देश में ये हालत हो गए हैं कि वो व्यक्ति उस देश का जो रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर है, चाहे वो फॉरेन मिनिस्टर है, बट एक ऐसा देश जहां सिर्फ और सिर्फ तलवार की बात होती है, जहां सिर्फ वेपन की बात होती है, उस देश का दूतावास भी हिंदुस्तान में होना अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह है। बाकी रेड कारपेट और व्हाइट कारपेट की तो बात छोड़िए आप, लेकिन इनके दोस्त वहां पर अपना कारोबार जमाए हुए हैं। वो डेवलपमेंट के नाम पर जो फंडिंग हो रही है, जो कमाई हो रही है, यहाँ तक के हर किसी कॉर्नर को छोड़ना नहीं चाहते। जहां पर भी 4 पैसे बनते दिखते हैं तो भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता। ये फार्मूला एक अपनाया हुआ है। अब बात आती है कि महिलाओं के प्रति सम्मान की बात। आज की परिस्थिति ये है कि महिलाओं का ये कितना सम्मान करते हैं, ये तो आगरा हाईवे पर इनके नेताओं ने बता दिया। और आज की डेट में हिमाचल प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके भाई पिछले कल रेप के आरोप में गिरफ्तार हो गए। तो ये इनका महिलाओं के प्रति सम्मान है। और तो और जब इनका मन भर जाता है तो ये महिलाओं को किस तरीके से साइडलाइन करते हैं, उसका भी कई उदाहरण हम आपको दे सकते हैं। लेकिन इस वक्त मुद्दा ये है कि वहां पर जहां पर इंटरनेशनल फोरम पर पत्रकार वार्ता होनी है, वहां महिलाएं नहीं है, वहां उनको नहीं बुलाया जाता है। हु इज आंसरेबल? क्या हमारे जैक्सन जी इस पर अपना वक्तव्य देंगे?
उस वक्त जब वो अफगानी फॉरेन मिनिस्टर ये बोल रहा है कि हमने बिल्कुल इनकार नहीं किया था कि महिलाओं को यहाँ पर आने ना दिया जाए। तो ऐसी परिस्थिति में ये जो दोहरा चरित्र है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, वो सामने आता है। इनका सब कुछ सूडो है सर, वेदर इट इज वुमेन एम्पावरमेंट और इट इज नेशनलिस्ट पैट्रियटिज्म, सब कुछ इनका सूडो है। क्योंकि अगर ये जरा से भी देश के लिए कंसर्न होते तो ये अग्निवीर जैसी वाई हादसी स्कीम आर्मी में नहीं लेकर आते। वहां पर आपने कंप्रोमाइज किया है नेशनल सिक्योरिटी के साथ एक तरफ, और दूसरी तरफ देश के युवाओं के साथ आपने सरेआम कुठाराघात किया है कि वहां पर उन्होंने जॉब की अपॉर्चुनिटीज को खत्म कर दिया है। वो लोग जो आज देश में आज जो पुराने फौजी हैं, आज उनको जो फायदा मिलता है, आज उनको जो उनका जो मान सम्मान है, वो उन अग्निवीर लड़कों का नहीं होगा जब वो 4 साल के बाद वापस लौट के आ रहे हैं। और नेक्स्ट अगले साल से सर ये लोग वापस आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इनके रिटायरमेंट एज आ रही है। 4 साल पूरे होने वाले हैं, 3 हो गए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में ये लोग, और साथ के साथ महिलाओं का सेना में क्या हालत है, महिला इनकी ये जो परिस्थितियां सारी क्यों इस तरह से बनी हुई हैं, क्योंकि कुल मिलाकर के इनका महिलाओं से कोई लेना देना है, ना इनको देश से कुछ लेना देना है, ना ही इनको वो राष्ट्रीयता का कुछ लेना देना है। इनका नेशनल कैरेक्टर नहीं है। सबसे बड़ी बात जो बेसिक बॉटम लाइन है वो यही है। और ये बात करते हैं देश के विभाजन की, देश के विभाजन की बात भी इन्होंने ही शुरू की थी, और उसी वक्त शुरू की थी जब अभी देश के आजादी के लिए अभी लड़ाई शुरू हुई थी। जिसको जैसे इन्होंने जिसको बोलते हैं ना सर, चीजें जब पेस पकड़ती हैं, और उस वक्त ऐसी परिस्थितियों में इन्होंने देश को चलाया है। आज देश जिस ना इकोनॉमिक फ्रंट पर ठीक है, ना इंटरनेशनल फ्रंट पर, फॉरेन पॉलिसी इनकी बुरी तरह बदहाल है। और ऐसे हालत में ये जो कल का हादसा है, ये मैं इसको हादसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इससे भी ये एक्सपोज होते हैं। तो कुल मिलाकर महिलाओं के प्रति मान सम्मान, वुमेन एम्पावरमेंट सिर्फ ढकोसला है, और उस ढकोसले को अब ये अपने तरीके से लपेटने आ रहे हैं। और जहां तक बात कर रहे हैं कि अफगानिस्तान दूतावास का प्रोरोगेटिव था, वहां पर उनका प्रिविलेज है, यू आर दैट एम्बेसी और दैट एनक्लोज दैट कैंपस इज वेल विद इन द कंट्री, वो बाहर नहीं है। आप उसके ऊपर पूरा अधिकार रखते हैं, आपने उनको इजाजत दी है कि ये जगह में आप कितनी भी इम्यूनिटी आपको उनको दे दीजिएगा, लेकिन आपके अधिकार वहां खत्म नहीं होते हैं। सो दैट इज व्हाट ओनली आई वॉश करते हैं, लोगों को भ्रमित करते हैं, और अपने आप को बचाकर अपने आप को पाक साफ और सफेद पोश बनकर सामने निकलते हैं। दिस इज द ओनली थिंग व्हाट दे आर डूइंग, एंड दे आर ओनली स्पॉइलिंग द every aspect of the country. That is what I have to say.